जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार आपका भाई अपने चैनल ADRS स्टडी पॉइंट पर वेलकम करता है। दोस्तों, हम लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन तक गाइस कवर कर लिया था पूरा। अब 15 नंबर क्वेश्चन जो कि 3x3 ऑर्डर का है, यहाँ से हम लोगों को दोस्तों आगे बढ़ना है। और आप लोग जो है अच्छे से ध्यान देकर दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को ऑपरेशन करना है, आइदर रो और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो इसको हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसको इस मैट्रिक्स का जो है नामकरण कर देना है। तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। चलिए 2-3 3, फिर यहाँ दोस्तों 2 2 3 3 एंड 2, ये है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, इसको हमने मान लिया। अब यहाँ से मैंने आपको आगे कैसे बढ़ने के लिए बोला था, मैंने आपको बताया था एक स्टेप, इसको डिफाइंड करना होता है किस पर, A = AI पर दोस्तों इसको डिफाइंड करना होता है। तो चलिए अब यहाँ पर से हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर सॉल्व। तो A का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले पुट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, -3 3 2 2 3 3 -2 2, ये हो गया दोस्तों A। और मैंने बताया था यहाँ पर गाइज A का वैल्यू पुट नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जब हम लोग 2x2 ऑर्डर का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर दोस्तों क्या था, इधर इधर भी था 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसलिए हम लोग जो इधर यूनिट मैट्रिक्स या जिसको आप लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर 2x2 ऑर्डर का बना रहे थे। लेकिन अभी क्या कंडीशन क्या है, अभी का सिचुएशन ये है कि LHS में जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का है, इसलिए जो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या होगा, 3x3 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे बाय ऑपरेशन, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे यदि हम लोग R2 को चेंज करें और R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर R2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, R2 को चेंज कर रहे हैं तो हम लोग पहले R1 को नोट कर लेते हैं। तो ये 2 -3 3, फिर यहाँ पर R2 को चेंज कर रहे हैं दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर R3 को भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं, कर लिए दोस्तों। अब R2 में जो है R1 को घटाना है, डैट मीन्स 2 में इस 2 को घटाना है 0, 2 में माइनस करना है किसको, -3 को, यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 -3 यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों 0। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर भी वही काम करना है। पहले हम लोग R1 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, फिर R3 को नोट कर लेते हैं। अब 0 -1 माइनस का 1, 1 -0 1, 0 -0, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग दोस्तों आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब अगेन ऑपरेशन करना होगा, तो बाय ऑपरेशन। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, यदि हम लोग R3 को चेंज कर दें तो कैसे R3 को चेंज करेंगे, यदि R3 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ वाला जो टर्म है ये 3 जो है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों R3 चेंज टू 2R3 - 3R1, ये हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग चेंज किसको कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं R3 को। तो हम लोग R1 को जो है आसानी से पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं और R2 को भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब R3 में जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मेरा बन जाएगा 6, और इसमें यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा 6, डैट मीन्स 6 - 6 यहाँ पर आपका 0, और यहाँ पर -4 और यहाँ पर क्या है माइनस का 3, डैट मीन्स ये टर्म बन रहा है आपका क्या, -9, और यहाँ पर आपका क्या है -4 है। तो -4 माइनस और -9, तो ये जो आपका फाइनली आएगा वो क्या आएगा, +5 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 5 हो गया, और यहाँ पर देखेंगे ये 2 है तो 2 × 2 4, और 4 - 9 तो ये हो जाएगा कि आपका -5 इक्वल टू A है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, R1 को नोट कर लेते हैं एंड R2 को भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं दोस्तों। अब इसमें 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 0 माइनस का 3 तो ये हो जाएगा -3, 0 × 2 0, 0 - 0 तो ये 0 ही रहेगा आपका, और 1 × 2 2, 2 - 0 तो 2 - 0 यहाँ पर आपका 2 रहेगा। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या करना है, फिर से ऑपरेशन करना होगा हम लोगों को, और ये ऑपरेशन दोस्तों हम लोगों को कब तक करना होगा, जब तक कि हमारा जो इस साइड वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए, ठीक है दोस्तों। तो अगेन ऑपरेशन बाय ऑपरेशन,
अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा हम लोगों को, यदि हम लोग R1 को चेंज करते हैं, R1 को चेंज करते हैं, यदि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यदि हम लोग R2 में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो टर्म होगा हमारा यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा दोस्तों। ये जो 0 है यहाँ पर, जो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्म 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे अगेन बाय ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 चेंज कर रहे हैं, R1 चेंज टू 5R1 प्लस 3R2। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, R1 को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो R1 चेंज कर रहे हैं तो हम लोग पहले R2 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं एंड R3 को भी यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर नोट कर रहे हैं। अब R1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10, और R2 में यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 ही रह जाएगा। तो 10 प्लस 0 10, माइनस 3 इंटू 5 माइनस का 15 और ये प्लस का 15, डेट मीन्स ये टर्म बन रहा है आपका 0। 3 इंटू 5 15 और 3 इंटू मतलब 0 इंटू 3, तो ये तो 0 ही रह जाएगा, डेट मीन्स 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, R1 में 5 से मल्टीप्लाई किया है, इस R1 में 5 से मल्टीप्लाई किया है, R2 में 3 से मल्टीप्लाई किया है और दोनों को जोड़ दिया है बस। अब दोस्तों इस साइड वाले टर्म में भी कर लेते हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं तो हम लोग पहले R2 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं एंड R3 को भी यहाँ पर दोस्तों हम लोग नोट कर लिए हैं, ठीक है। अब R1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा प्लस का 5 और ये माइनस का 3, डेट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर जो हमारा आएगा वो 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू R2 ये 3, 0 प्लस 3, तो यहाँ पर आपका टर्म आएगा 3। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइनली वो भी 0 ही आएगा दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, ऑपरेशन करना होगा बाय ऑपरेशन। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर माइंड यूज करना होगा दोस्तों। यहाँ पर अब क्या किया जाए ताकि हमारा इधर यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। तो यहाँ पर हम जो है दोस्तों R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 चेंज टू R3 माइनस R2 कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं। तो R3 चेंज कर रहे हैं तो दोस्तों हम लोग पहले R1 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, R2 को भी नोट कर लेते हैं। अब R3 में R2 जाएगा 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 ये भी 0, और माइनस 5 और माइनस 0 तो ये माइनस का 5 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब इस साइड भी हम लोग वही काम कर लेते हैं, डिक्टो जो अभी किया LHS में। पहले हम लोग R1 को नोट कर लेंगे, फिर R2 को भी नोट कर लेंगे। अब -3 माइनस -1, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ये है -3 में माइनस करना है क्या, -1, तो ये आपका जो आएगा वो आएगा माइनस का 2 दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर -2 लिख लेंगे। 0 माइनस 1 तो यहाँ पर होगा माइनस का 1, 2 माइनस 0 तो यहाँ पर 2 रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब जो है एक स्टेप और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जगह है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे फिर से बाय ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बाय ऑपरेशन R1 चेंज टू R1 प्लस 3R 3 यहाँ पर दोस्तों R1 चेंज टू R1 प्लस 3R नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या कर ले हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर समझने में। यहाँ पर हमको करना क्या है आखिर, यदि हम लोग R1 चेंज कर दे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यदि हम लोग R1 को चेंज करते हैं तो R1 प्लस क्या किया जाए ताकि हमारा टर्म जो है यहाँ पर 0 बन जाए दोस्तों। तो R1 चेंज टू R1 प्लस यदि हम लोग 3R3 करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर R1 चेंज टू R1 प्लस 3R3, तो ये जो R3 है ये हमारा प्लस माइनस का 15 बन जाएगा और ये प्लस का 15 हो जाएगा, डेट मीन्स ये टर्म हमारा 0 बन रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने R1 चेंज टू R1 प्लस 3R3 किया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोग R1 चेंज कर रहे हैं तो हम लोग पहले R2 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं एंड R3 को भी यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। R1 में यहाँ पर 10 है, 10 प्लस 0 इंटू 3 तो ये 0 ही रहेगा, तो 10 प्लस 0 10, ठीक है। 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 15, R3 है मतलब सॉरी ये जो R3 है मतलब 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म 0 ही रहेगा, और 0 प्लस 0 तो यहाँ पर 0 ही आएगा दोस्तों, और ये प्लस का 15 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का 15, प्लस का 15 माइनस का 15, डेट मीन्स ये टर्म यहाँ पर 0 बन रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हम लोग R1 चेंज कर रहे हैं तो हम लोग पहले R2 को यहाँ पर जल्दी से नोट कर लेते हैं और R3 को भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। R1 यहाँ पर 2 है और R3 में
3 से मल्टीप्लाई करना है। डेट मीन्स ये हमारा टर्म बन रहा है माइनस का 6 और माइनस का 6 प्लस का 2, डेट मीन्स माइनस का 4। R1 3 है और R3 में यहाँ पर -1 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3। यहाँ पर टर्म बन रहा है हमारा क्या, 0। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर होगा। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग आगे देखेंगे, ये हमारा टर्म 0 है, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 6, 6 + 0, तो ये टर्म हमारा बन रहा है यहाँ पर क्या, 6। आई होप कि दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से मैं पेज टर्न कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप कि आप लोग मेरे साथ ही साथ नोट कर रहे होंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 50 नंबर। यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने इस तरह करके इतने स्टेप में अभी तक यहाँ तक कवर किया दोस्तों। चलिए अब मैं यहाँ पर दोस्तों पेज टर्न कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जो था दोस्तों, इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन करना होगा, तो मैं यहाँ पर दोस्तों इस पेज को ले रहा हूँ ताकि हमको यहाँ पर आसानी हो। पिछली बार थोड़ा सा दिक्कत में पड़ गए थे और अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पेज ले लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो ऑपरेशन होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर बाय ऑपरेशन में यदि हम लोग यहाँ पर से दोस्तों, यदि हम लोग R1 में 10 से डिवाइड कर दें, R2 में 5 से एंड R3 में -5 है दोस्तों। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर दोस्तों क्लियर लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बाय ऑपरेशन। बाय ऑपरेशन क्या दोस्तों, R1 में जो है R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, R2 में R2 को चेंज कर रहे हैं और R2 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। एंड क्या दोस्तों, एंड यहाँ पर जो R3 है, R3 को भी चेंज करेंगे एंड R3 को जो है -5 से डिवाइड करेंगे ताकि ये भी टर्म 1 बन जाए, ये भी 1 बन जाए एंड ये भी दोस्तों क्या बन जाए, 1 बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये पेज यहाँ पर दोस्तों गिर गया है, मैं यहाँ पर इसे उठा लेता हूँ दोस्तों एक बार। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर पेज को उठा लिया दोस्तों। तो यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से यहाँ पर ऑपरेशन तो यहाँ पर मैंने कर लिया है और इसको अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो R1/10 दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1, ये 0/10 0, 0/10 0। अब अब R2 में क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं R2 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, डेट मीन 0/5 0, 5/5 1, 0/5 0। अब यहाँ पर R3 में -5 से दोस्तों यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, 0/-5 0, 0/-5 0, -5/-5, ये बन जाएगा टर्म आपका 1 इक्वल टू A। -4/10 क्या दोस्तों, -4/10 करेंगे तो ये हमारा टर्म बनेगा क्या दोस्तों, -2/5। 0/10 आपका 0 ही रहेगा और 6/10 आपका क्या हो जाएगा, 3/5। अब R2 में आते हैं, R2 में डिवाइड करना 5 से तो -1/5, तो ये आपका रहेगा -1/5। 1/1 में डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आपका 1/5 बन जाएगा और 0 में डिवाइड करेंगे 5 से तो ये टर्म आपका 0 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब -2 है, ये R3 में हम लोगों को डिवाइड करना है -5 से, तो -2/-5 क्या हो जाएगा, प्लस का 2/5। -1 में डिवाइड करेंगे -5 से तो ये बन जाएगा प्लस का 1/5 एंड 2 में डिवाइड करेंगे -5 से तो ये बन जाएगा आपका -2 और /5। यहाँ तक गाइज बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, हमारा यूनिट मैट्रिक्स है या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके प्लेस पे हम लोग आई लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और आई लिख दिए। अब जो ये मैट्रिक्स है इसको हम लोग पहले फिर से एक बार रिपीट यहाँ पर कर लेते हैं। -1/5, 1/5 0, यहाँ पर 2/5, 1/5 एंड 2/5। अब ये दोस्तों ए जो है इस आई के नीचे चले जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक दोस्तों, तो मैं इस पेज को यहाँ पर हटा देता हूँ। और अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं एक बार पेज को यहाँ पर सीधा पहले कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो है ए जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो I/A इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/5 0, 3/5, -1/5, 1/5 एंड 0। यहाँ पर गाइज 2/5, 1/5 एंड -2/5।
आई बाई ए क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, रिमार्क पॉइंट में लिखाया था ए इन्वर्स होता है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम लोगों ने इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने आपको दोस्तों समझाते हुए अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड किया इन्वर्स दोस्तों। तो आई थिंक आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर जहाँ दोस्तों कहीं भी डाउट हो जाता है तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपका जो डाउट है वो भी ज़रूर सॉल्व होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया दोस्तों। और ये हमारा जो है फाइनल आंसर है दोस्तों। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, आज के सेशन में हम लोगों ने ये जो है 50 नंबर क्वेश्चन कवर किया दोस्तों। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा। और दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे दोस्तों ये आज का सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन आपको समझ में आया या फिर कहीं डाउट रह गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, कीप स्माइल, कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।